Hi, this is Dr. Nisha Mathur, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसका इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब ये कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सेकंड है लोएस्ट कॉस्ट मेथड, थर्ड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अभी जो हम करेंगे वो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो करेंगे। तो यहाँ पर हम एक टेबल लेंगे, हमें इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ हमें टेबल दे रखी है, ये है D1, D2, D3, D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4 और यहाँ है हमारा डिमांड और ये है हमारी सप्लाई D2, D3 और यहाँ है हमारी सप्लाई। ये हमारा D फॉर डेस्टिनेशन और O फॉर ओरिजिन। ये जो वैल्यूज है कॉस्ट वैल्यूज 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, O4 है 1, 6, 2 और जो सप्लाई है वो फर्स्ट ओरिजिन से 5 यूनिट, 8 यूनिट, 7 यूनिट एंड 14 यूनिट और जो डेस्टिनेशन फर्स्ट की डिमांड है वो है 7, डेस्टिनेशन 2 की 9 एंड डेस्टिनेशन 3 की डिमांड जो है वो 18 है। इन सब का सम हम देखते हैं 5 + 8 + 7 + 14 = 34। अगर डिमांड को हम AI से डिनोट कर रहे हैं, सप्लाई को हम BJ से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये जो हमारी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वो हमारी बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। बैलेंस्ड प्रॉब्लम, जिस भी प्रॉब्लम में डिमांड और सप्लाई बराबर होती है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम कहलाती है। अब इसमें हमें जो देखना है कि इसका इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये इसके नाम से ही लग रहा है कि हमें जो स्टार्टिंग है वो इस सेल से करनी है। ये सेल कौन सी है हमारी A11 मीन्स फर्स्ट डेस्टिनेशन से फर्स्ट ओरिजिन से फर्स्ट डेस्टिनेशन में ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आती है वो है हमारी 2 यूनिट। तो सबसे पहले हम इसको फिलअप करेंगे। मीन्स इस ओरिजिन के पास 5 है यहाँ पर और ये जो डिमांड है वो है इसकी 7 है। तो इन दोनों का मिनिमा ऑफ 5 एंड 7 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ हम इस A11 सेल को 5 सप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पर हमने इसको 5 यूनिट इसमें फिल कर दिए। इसमें 5 यूनिट फिल करने पर ये जो ओरिजिन है इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा और जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था
जिसकी डिमांड 7 थी उसके पास 5 यूनिट आ गई है, और अब जो रहा है वो इसके पास 2 यूनिट है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ फर्स्ट ओरिजिन से सेकेंड डेस्टिनेशन की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो है 7, लेकिन अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके पास O1 के पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे। मीन्स अब फर्स्ट रो में कोई भी यूनिट नहीं है। फिर हम यहाँ आए थर्ड पे, थर्ड की यहाँ O2 के पास 8 यूनिट और D1 के पास 2 है, तो मिनिमा ऑफ 2 एंड 8 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ रह गया हमारे पास nil, और यहाँ आ गया हमारे पास 6। अवेलेबिलिटी जो है O2 की ये है 6। 3 के पास हम आए, यहाँ मिनिमा ऑफ 9 एंड 6 विच इज इक्वल टू 6। 6 यहाँ आ गया, तो अब यहाँ रह गया 0। इस 9 में से 6 गया, तो यहाँ आ गया हमारा 3। यहाँ 3 रह गया हमारा, यहाँ nil आ गया, तो ये हमारी लाइन खत्म हो गई। उसके बाद यहाँ पर 5 कॉस्ट है इसकी ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन यहाँ पर अब इसकी डिमांड नहीं है, तो हम इस 4 के पास है मिनिमा ऑफ 3 एंड 7 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारा ये भी खत्म हो गया, और यहाँ हमारे पास आ गया 4, 6 और 3। डेस्टिनेशन D2 की जो डिमांड थी वो भी हमारी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट है 7, इसके पास आए हम, यहाँ पर मिनिमा ऑफ 4 एंड 18 इज 4, यहाँ nil, यहाँ 14, यहाँ 14 है। नेक्स्ट हम 11, यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ हमने इसको 14 कॉस्ट कर दिया, तो ये हो गया 0 और यहाँ हो गया 0। तो जितनी डिमांड थी उतना का उतना कंजम्पशन हो गया। यहाँ हम देखेंगे कि D1 की थी 7, यहाँ पर डिमांड तो 5 और 2 7 हो गया। D2 की थी 9, तो यहाँ 6 और 3 9 हो गया। D3 की थी 18, 4 प्लस 14 18 हो गया। इसी तरह ओरिजिन 1 का सप्लाई जो थी वो 5 की थी, यहाँ 5 आ गया। 2 प्लस 6 8 हो गया, 3 प्लस 4 7 हो गया, और ये 14 हो गया। तो इससे जो हम आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट जो आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो क्या है 2 into 5 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 2 प्लस 3 into 6 3 into 6 फिर प्लस 4 into 3 प्लस 7 into 4 प्लस 2 into 14 विच इज इक्वल टू हो गई 10 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 28 प्लस 28 विच इज इक्वल टू हो गई हमारी 102। तो ये हमारी आ गई टोटल कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम वेरियस ओरिजिन टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमम है क्या। जब भी हम ऑप्टिमम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं कि कम से कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जो भी सामान हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसको ले जाने की कॉस्ट, ये जो हमारी 102 आई है वो मिनिमम है या नहीं। तो हम एक बार इस टेबल को देखते हैं। इसके जो ड्रॉबैक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के वो हम एक बार चेक करते हैं।
जैसे कि यहाँ पर 2 के पास 2 का हमने जो 5 यूनिट है, अब हमें देखते हैं कि 7 जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो फिल है, जबकि जिसकी 1 थी वो एम्प्टी सेल है। 2 जो है फिलअप है, यहाँ ये क्या था हमारा 11, 1 है ये भी, है ना, ये भी हमारी एम्प्टी सेल है। मीन्स जो सबसे कम कॉस्ट थी 1 और 1 वो हमारी एम्प्टी सेल्स हैं। इसी तरह 3 एम्प्टी है और 4 एम्प्टी है, जबकि 7 को 4 यूनिट दी गई है। तो ये जो आंसर है हमारा, वो हम अगर खाली चेक करते हैं तो उसमें भी हमें देखते हैं कि इससे कम और हम कॉस्ट को कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास और मेथड है, गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड लोएस्ट कॉस्ट मेथड। तो ये हमने इसी क्वेश्चन को लोएस्ट कॉस्ट मेथड से जब हम करके देखते हैं तो यहाँ भी हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से 102 आंसर आया है। अब हम इसको लीस्ट कॉस्ट मेथड से करके देखते हैं कि क्या हमारा कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो और मिनिमाइज हो रही है या नहीं। इसको हम ये हमारी डिमांड है। ये था हमारा 274 कॉस्टिंग, 274, 331, 547, 162 और यहाँ 587, 14, यहाँ 7, 9, 18 और ये बैलेंस प्रॉब्लम है तुम्हारी 34 रुपये। इसमें ये हमारा जो सेकंड मेथड है वो है लोएस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें अब हम देखेंगे, सारी सेल्स को चेक करेंगे, इनमें जो सबसे कम कॉस्ट है तो वो हम देख रहे हैं कि ये 1 और ये 1 जो है हमारी सबसे कम कॉस्ट है। तो हम आर्बिट्रेरी किसी को भी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट की जो डिमांड है वो 7 है और इसकी O2 की जो सप्लाई है वो 8 है। तो हम इसको मैक्सिमम देना चाहेंगे, तो हम पहले इसको फिल करते हैं। 8, यहाँ मिनिमम ऑफ 8 एंड 18, तो ये हमारा रह गया ये 10। यहाँ हमारी इसकी पूरी की पूरी इसने सप्लाई कर दी। तो अब इस लाइन को कुछ ये एम्प्टी रहेंगी, ये दोनों सेल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका कंप्लीट असाइनमेंट हो गया है। अब फर्स्ट के बाद इस फर्स्ट को हम चेक करें। इस फर्स्ट का मिनिमम 7 और 14, तो यहाँ हमने देखा ये हो गया 7, तो ये रह गया 0, यहाँ आ गया हमारा 7। फर्स्ट के बाद 2 में अगर इस 2 को देते हैं हम, इस 2 को नहीं मिल सकता। ये 2 है हमारा, तो यहाँ इसकी डिमांड है यहाँ 10 और यहाँ मिनिमम 7, तो यहाँ आ गया इसका 7। सॉरी, ये 0 हो गया, इस 1 को फिलअप हो गया, तो ये सॉरी है इसका ये 7 मीन्स ये यहाँ पर अब इसके पास कोई सप्लाई नहीं है। यहाँ 7 और 7 14 हो गया और यहाँ पर 3 रह गया। ठीक है, अब 2 के बाद आया हमारे पास 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ कोई सप्लाई नहीं है इसके पास,
3 के पास है 4, ये 4 है, इस 4 के पास 7 कर सकते हैं इसको, और यहाँ से 3 कर सकते हैं। तो हम इसको मिनिमम 7 और 9 है, तो इसका हमने 7 कर दिया। ये रह गया 0 और ये हो गया 2। इस 4 को हम मिनिमम ऑफ 3 and 5 विच इज इक्वल टू 3, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 0। 4 के बाद 5, और कहीं 4 है नहीं है, 5, बट यहाँ पर कोई भी अब सप्लाई नहीं है। 5 के बाद है 6 में, तो यहाँ पर अब इसके पास कोई सप्लाई नहीं है। 6 के बाद 7, ये 7 है, तो यहाँ पर भी नहीं है। ये 7 है एक, तो यहाँ 2 और ये 2 आ गया, तो यहाँ 2 कम हो गया हमारा, ये 2 0 हो गया। तो जो भी हमारी डिमांड थी उसके हिसाब से सप्लाई हो गई है। 2 + 3 5, 8, 7, 7 + 7 14, इसी तरह इधर 7 और 2 9, 7 और 8 + 3 18। तो ये हमारा सारा का सारा फिलअप हो गया है। अब हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं। यहाँ पर टोटल कॉस्ट 7 × 2 + 4 × 3 + 1 × 8 + 4 × 7 + 1 × 7 + 2 × 7 which is equal to 14, 12, 8, 28, 7 और ये 14। ये कितना हो गया? 73, no 83। हाँ 83। और जो हमने नॉर्थ वेस्ट से निकाली थी वो थी हमारी 102। तो आप ये देखिए कि 102 से 83 हमारा कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट वो रिड्यूस हो गई है। अब इसमें ये जो इसके लिमिटेशंस हैं वो क्या है? इसमें हमने जैसे ये 2 एम्प्टी है, ये दोनों 3 एम्प्टी हैं, यहाँ 7 को दिए हैं, यहाँ 4 को दिए हैं। इसका मतलब इसकी कॉस्ट और मिनिमाइज हो सकती है। उसके लिए हमारे पास एक मेथड और है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।